Today we are going to start our third chapter, biological basis of behavior. सबसे पहले हमें ये समझने के लिए कि बायोलॉजी किस तरह हमारे बिहेवियर पर इफ़ेक्ट करती है, इसको समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि हमारी बॉडी के दो सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं। अब ये दो सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। The nervous system oversees and directs biological functions and is made up of brain. Nervous system में हमारे पास brain आ जाता है, spinal cord आ जाती है, इसके अलावा सारी nerve fibers हैं जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं जो इकट्ठे मिलके वर्क करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को रेगुलेट कर सकें। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल किस्म के केमिकल्स जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं वो भी हमारी ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होते हैं, जो उनकी सीक्रेटिंग होती है। सो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? ये ग्लैंड से मिलके बना होता है, हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा स्पेशल केमिकल्स जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं वो भी ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होते हैं या फिर ब्लड स्ट्रीम में शामिल होते हैं ताकि हमारी बॉडी फंक्शनिंग को रेगुलेट रख सकें। इसके अलावा ब्रेन में क्या होता है? हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व फाइबर्स में जो भी फंक्शनिंग हो रही है उस सारे फंक्शन को चलाने के लिए जो वहाँ पे केमिकल वर्क कर रहे होते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो है कि हमने डिस्क्राइब करना है बेसिक न्यूरल प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जो मिल के बायोलॉजिकल बेसिस की बेस पे हमारे बिहेवियर को फॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से ड्रग्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को। नर्वस सिस्टम होता क्या है? हम नर्वस सिस्टम की बार बार बात कर रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम इज अ मेड अप ऑफ वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में आप सबने सुना होगा, इसको सेल कहते हैं। न्यूरॉन्स आर सेल। इसके अलावा एक नर्वस ऑर्गन्स भी होते हैं, तो लेकिन उन सबको मिलके सारी चीज़ों को बनाते क्या हैं? ये न्यूरॉन्स मिलके हर चीज़ को बना रहे होते हैं, तो इनको हम सेल्स कहते हैं। सो दीज नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो ये अक्सर घुमा फिरा के ये टर्म पूछ ली जाती है कि नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं, सोमा कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नर्व सेल्स हमेशा न्यूरॉन होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो न्यूरॉन है इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है सोमा या सेल बॉडी। बहुत सारे दूसरे सेल्स की तरह न्यूरॉन की भी एक सेल बॉडी होती है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी apparatus होता है, रिबोसोमस एंड आउटर मेम्ब्रेन्स एज वेल। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेल बॉडी। ये सब कहाँ पे मिलता है? आपको सोमा में मिलता है, सेल बॉडी में मिलता है। ये जो इसके सोमा के अंदर ये जो सारी चीज़ें मौजूद हैं इनकी क्या फंक्शनिंग है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, स्पेशली MCQs के अंदर। सो ये तो हो गए सब स्ट्रक्चर्स either build molecules for use in other parts of the cell or serve metabolic functions। ये सारे सेल बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही होती है, इन सारे स्ट्रक्चर जो सब स्ट्रक्चर्स हैं सेल बॉडी के अंदर, ये बेसिकली मिल के हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्रीज कर रहे होते हैं या फिर डिक्रीज कर रहे होते हैं। अब ये न्यूरॉन होता है, इसकी कुछ अपनी एक यूनिक शेप होती है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। और वो जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें डेंड्राइट्स आ जाते हैं, एक्सोन्स आ जाते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में आपने बेसिक याद रखना है। ईच न्यूरॉन प्रोसेसेस मैनी टिनी फाइबर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। जितने भी न्यूरॉन के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा होता है बेसिकली उसमें डेंड्राइट्स का रोल ज़्यादा होता है। विच एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडीज मेम्ब्रेन। अब ये डेंड्राइट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? डेंड्राइट्स हमारी बॉडी के अंदर जो सेल बॉडी होती है वहाँ से ये एक्सटेंड होता है बाहर की तरफ सेल बॉडी से। These thin branching tree-like fibers contain receptors to accept signals from the other nearby neurons। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है? किसी दूसरे सिग्नल से न्यूरॉन से उसने सिग्नल कैच करने होते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट हम खेल रहे हैं तो वहाँ पे एक बॉलिंग कर रहा है और दूसरा कैच कर रहा है। सो जो कैच करने वाला बंदा है उसको हम डेंड्राइट कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। द पर्सन हु इज़ कैचिंग द बॉल, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड डेंड्राइट। और वो पर्सन जो थ्रो कर रहा है बॉल को, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एज अ टर्मिनल बटन लेंगे। तो वो क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब ये डेंड्राइट्स क्या होती हैं, ये छोटी छोटी सी टिनी ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल जैसे दरख्त के छोटे छोटे से तने बाहर को निकले होते हैं, तो इसी तरह से डेंड्राइट्स भी होते हैं। ज़्यादातर न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक एक्सॉन होता है और उनकी जॉब क्या होती है कि वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे एक न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन तक। जो भी मैसेज आया है बेसिकली वो एक्सॉन का मकसद ये होता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर दे। एनाटॉमी है आपके पास न्यूरॉन की। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये दरमियान में द ब्लैक सर्कल इज़ कॉल्ड अ सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी सी टिनी ब्रांचेस हैं ये डेंड्राइट्स हैं। ये आपके पास एक्सॉन है जो एक लंबी सी, ये दरमियान में से जो सारा स्ट्रक्चर जा रहा है, दैट इज़ द एक्सॉन। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेल बॉडी से एक्सटेंड कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है और इसके बाद ये फर्दर एक्सटेंड कर जाता है और इसकी फिर छोटी छोटी सी आपको ब्रांचेस नज़र आती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये टर्मिनल बटन्स हैं। अब यहाँ पे ये सारे डेंड्राइट्स सिग्नल्स रिसीव करते हैं। यहाँ पे कोई और न्यूरॉन भी मौजूद होगा जहाँ से ये सिग्नल रिसीव करेंगे। सेल बॉडी उसको देखेगी कि हमने इसके साथ क्या करना है, वो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद एक्सॉन की तरफ ले जाएगी। अब एक्सॉन उसको लेके जाएगा टर्मिनल बटन्स में। अब ये जो भी मैसेजेस आ रहे होते हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स पैक होते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स उसी पैकिंग की कंडीशन में जाते हैं और यहाँ टर्मिनल बटन्स पे जाके वो ब्लास्ट हो जाते हैं और मैसेज को दूसरे न्यूरॉन की तरफ थ्रो कर देते हैं। अब इन न्यूरॉन, ये जो एक्सॉन होता है इसके साइडों पे आपको एक माइलिन शीट नज़र आती है, दैट इज कैप्सूल लाइक शीट, छोटे छोटे कैप्सूल्स बने होते हैं, ठीक है। अब ये माइलिन शीट, इसमें एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, एक है नॉड्स ऑफ रेनवियर। इन दोनों कैप्सूल्स के दरमियान में एक थोड़ी सी स्पेस खाली होती है, इसको हम कहते हैं नॉड्स ऑफ रेनवियर। अब ये क्या होते हैं, द न्यूरॉन्स माइलिन शीट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट सराउंड्स द एक्सॉन। अब माइलिन शीट का मकसद क्या है, उसने एक्सॉन को प्रोटेक्ट करना है। अब ये माइलिन शीट अगर होगी तो हमारी जो नर्व इम्पल्सेस जो मैसेज लेके आ रही हैं ना, नर्व इम्पल्सेस होती हैं, वो उसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। अगर ये माइलिन शीट ना हो तो फिर मैसेज बहुत देर तक जाता है हमारे ब्रेन तक और हम बहुत देर से रिएक्ट करते हैं। तो ये माइलिन शीट, जैसे जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसमें माइलिन शीट नहीं होती है एक्सॉन पे, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है ये माइलिन शीट उनके एक्सॉन्स पे डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये न्यूरॉन्स ज़्यादा होते भी नहीं हैं, बट विद द एक्सपीरियंस, जैसे जैसे बच्चे नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो ये न्यूरॉन्स उसी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ते हैं इनके ऊपर माइलिनेशन होती जाती है, ये शीट उनके ऊपर डेवलप होती जाती है।